नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। धनबाद में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े ठेकेदार के घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्र में अपराधियों ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार राम प्रवेश के घर को निशाना बनाया। 4 राउंड फायरिंग के बाद हाउसिंग कॉलोनी इलाके में अफरा तफरी मच गई। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना में घर के लोग बाल बाल बच गए। पुलिस ने मौके से 3 खोखा बरामद किया है। घटना स्थल पर एसडीपीओ पहुंच गए और घटना की तफ्तीश जारी है। वारदात को किस गैंग ने अंजाम दिया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन हाल ही के दिन में गैंगस्टर प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर रंगदारी को लेकर बड़े ठेकेदारों को निशाना बनाने की बात कही थी। शनिवार देर रात प्रिंस खान के गुर्गे ने नगर निगम के एक बड़े ठेकेदार मतलूब के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। माना जा रहा है कि इस घटना में भी प्रिंस खान का हाथ हो सकता है। गोड्डा के पुरैया हाट में होटल मालिक के बेटे की हत्या के बाद आक्रोश की आग भड़क गई है। परिजनों ने शव को हंसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग पर रखकर 4 घंटों के लिए सड़क जाम कर दिया। जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। परिजनों को शक है कि पिछले दिनों मृतक ने डीलर की शिकायत की थी और वोट बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद डीलर ने हत्या की धमकी दी थी। हत्या के तार वोट बहिष्कार से जुड़ रहे हैं। इसके पहले कि इनके घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चली, सड़कों पर उतरकर इन महिलाओं ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पटना सिटी के भद्रघाट से कंगन घाट तक प्रशासन ने 24 मई तक इन लोगों को घरों को खाली करने और 25 मई से बुलडोजर चलाने का नोटिस थमा दिया है, जिसके बाद से इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। पटना सिटी के खाजकेला में सड़कों पर उतरी इन महिलाओं का दावा है कि इन लोगों ने कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि मेहनत मजदूरी से 2 पैसे जमा कर जमीन की रजिस्ट्री कराकर घर बनाया था। जमीन के सारे 24 को ऑर्डर है तोड़ने के लिए। रजिस्ट्री जमीन है सबका और सबको तोड़ने का एक ऑर्डर आ गया है। अब 24 को मकान खाली करिए, 25 को बुलडोजर चला दिया जाए। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? जिस समय रजिस्ट्री करने के लिए आप लोग को नहीं बुझाया। सोमवार का दिन मगध महिला कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बेहद खास रहा। पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज में बने सबसे बड़े छात्रावास का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस छात्रावास के उद्घाटन से हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को बड़ी सौगात मिली है। इस छात्रावास से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 639 बेड का ये छात्रावास सभी सुविधाओं से लैस है। 31 करोड़ 8 लाख की लागत से यह हॉस्टल बनाया गया है। 7 मंजिला छात्रावास में लिफ्ट की सुविधा है। छात्रावास में विजिटर्स रूम भी बनाए गए ताकि अगर किसी छात्रा की कोई पेरेंट्स आए तो वहां पर बैठ सके। इसके साथ साथ छात्रावास में डाइनिंग रूम की व्यवस्था है, जहां एक साथ 100 छात्राएं खाना खा सकती हैं। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को अब किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाना होगा, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्टल में ब्यूटी पार्लर तक उपलब्ध है। इसके साथ ही छात्राओं को फिट रहने के लिए बाहर जिम जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि छात्रावास में ही जिम भी बनाया गया है। इस जिम में छात्राएं खुद को फिट रख सकती हैं। वैशाली में भीषण अगलगी के बाद सिर्फ तबाही के मंजर हैं। वैशाली थाना क्षेत्र के अबुल हसनपुर गांव में भीषण अगलगी के बाद आसमान में सिर्फ आग के गोले नजर आने लगे। आग से उठ रही लपटों को देख आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। आग के इस विकराल रूप को देख सभी सहम गए। इस भीषण अगलगी में 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। अगलगी के दौरान एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया। आग लगने के कारण लाखों की क्षति हुई है। घर जल गए।
घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। तेज हवा चलने की वजह से ये भीषण आग लग गई है। गांव के सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे और इसी बीच पहले एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। नेपाल में बारिश का असर बिहार के कई नदियों में देखा जा रहा है। कोसी, गंडक जैसी नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। लोग बाढ़ के डर से फिर सहम गए हैं। हालांकि गोपालगंज में बाढ़ से पहले की तैयारी शुरू कर दी गई है। गंडक नदी के कटाव को रोकने की कोशिशें होने लगी हैं। कुचायकोट में युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। बाढ़ और कटाव से बचाव को लेकर सरकार और जल संसाधन विभाग की तैयारी जारी है। गंडक नदी के तट पर फ्लड फाइटिंग का काम पूरा कर बांध और नदी की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह के संभावित कटाव से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग और प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल जल संसाधन विभाग ने 31 मई के पहले फ्लड फाइटिंग का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इधर नेपाल से नदी में नया पानी भी आने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। हालांकि राहत की बात है कि डिस्चार्ज लेवल 50,000 क्यूसेक से भी कम है। नालंदा के दीपनगर में बस और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई। करगिल मोड़ के पास ये हादसा हुआ। इस दुर्घटना में बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। ट्रक और बस के बीच हुए इस भीषण टक्कर में बस और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ड्राइवर की हालत गंभीर है और विम्स कॉलेज में इनका इलाज चल रहा है। बिहार शरीफ से खुलकर ये बस नवादा की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रक से इसकी टक्कर हो गई। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस जोरदार टक्कर के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इस हादसे में बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद काफी देर तक जाम के हालात बने रहे। दुर्घटना की खबर मिलते ही नवादा पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने हाईवे से क्षतिग्रस्त ट्रक और बस को सड़क से हटाया, तब जाकर सड़क से जाम हट सका। पूर्णिया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। ट्रक पलटने से दबकर इन लोगों की मौत हुई है। जुलालगढ़ के सीमा काली मंदिर के पास ये हादसा हुआ। ट्रक पर लगभग 1 दर्जन लोग सवार थे, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रक पर बोरवेल का सामान लदा हुआ था। ट्रक पलटते ही लोहे के पानी के पाइपों के नीचे सभी मजदूर दब गए, जिससे इन सभी लोगों की मौत हो गई। मृतक सभी लोग राजस्थान के उदयपुर खैरवाड़ा के थे। ट्रक अगरतला से जम्मू कश्मीर जा रहा था। माना जा रहा है कि चालक को झपकी आने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दुर्घटना के बाद से जेसीबी से ट्रक को उठाया गया। दबे हुए मजदूरों को निकाला गया है। हादसे में घायल हुए मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शराब माफिया के खिलाफ गोपालगंज में लगातार नकेल कसी जा रही है। एक बार फिर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर दियारा में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सुनसान दियारा में मौजूद शराब के ठिकानों तक पहुंचने के लिए पहले ड्रोन से पता लगाया गया और इसके बाद दियारा के इन शराब ठिकानों तक पुलिस नाव से पहुंची। ड्रोन से मिली तस्वीर के आधार पर शराब के ठिकानों पर पहुंची पुलिस की टीम देसी शराब के कारोबार को देख दंग रह गई। ड्रोन को चकमा देने के लिए शराब तस्करों ने जमीन के अंदर कुएं का रूप देकर शराब की भट्टियां बना रखी थी। आधा दर्जन से ज्यादा शराब की कुएं वाली इन भट्टियां यहां देखी गई। पुलिस ने पहले शराब की इन भट्टियों को ध्वस्त किया। सैकड़ों लीटर देसी शराब मौके पर ही नष्ट की गई। पुलिस की इस कार्रवाई की भनक शराब माफिया को पहले ही लग चुकी थी। इस वजह से पुलिस के पहुंचने से पहले ये फरार हो चुके थे। बेतिया के चनपटिया में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर के सिकहरना पुल के पास मेला ग्राउंड में प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घर और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले भी कई बार निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अल्टीमेटम की तारीख खत्म होने के बावजूद जब ये लोग सरकारी जमीन खाली करने पर राजी नहीं हुई तो प्रशासन की टीम यहाँ बुलडोजर के साथ पहुँच गयी। अतिक्रमण हटाने के बाद देखते ही देखते सड़कें चौड़ी हो गई। अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या से जूझते लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई, लेकिन जिनके घर और दुकान तोड़े गए उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। दरअसल सिकरहना पुल के पास सड़क के दोनों तरफ सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लोगों ने घर और दुकान बना रखे हैं। झारखंड में तीसरे चरण की मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 147 पंचायतों में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से होने वाली वोटिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है। तीसरे चरण में कुल 46,94,074 वोटर 12,912 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष वोटर की संख्या 24,07,324 और महिला मतदाता 22,86,770 शामिल है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। कई जगहों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच भी चुकी है। तीसरे चरण के मतदान चुनाव में 9,825 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। तीसरे चरण में राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वोट डाले जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग के अलावा बूथों पर अस्थायी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रांची के अलावा जमशेदपुर, गढ़वा, सिमडेगा जैसे इलाकों में वोटिंग होगी। लोगों से जमकर वोटिंग करने की अपील की गई है। गोपालगंज में रोड रेस की एक घटना को लेकर जेसीबी चालक के साथ उसके भाई की जमकर पिटाई कर दी। 18 सेकंड के इस वीडियो में पूरी तस्वीर साफ दिख रही है। सड़क पर ओवरटेक और आगे चलने की होड़ में बीच सड़क पर ऐसा तांडव हुआ कि दो भाई अस्पताल पहुंच गया। दरअसल उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना पिपरा गांव के पास सड़क पर आगे निकलने की होड़ में पहले जेसीबी चालक और ट्रैक्टर चालक आपस में उलझ गए। आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने अपने गाँव के दबंगों को मौके पर बुला लिया, फिर हथियार के साथ पहुँचे दबंगों ने जेसीबी चालक की जमकर पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आया जेसीबी चालक के भाई को भी दबंगों ने नहीं बख्शा। जेसीबी पर चढ़कर दबंगों ने दोनों भाइयों को पीटा। हथियार के बल पर जेसीबी चालक से 30,000 रुपए छीन लिए। पिटाई से घायल दोनों भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेसीबी चालक के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गिरिडीह में बालू माफिया बेखौफ हैं। हाल ये है कि कलेक्ट्रेट और थाने के सामने से ही ये बालू माफिया अवैध बालू ट्रक और ट्रैक्टरों को ले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। जिले की 4 सबसे बड़ी नदियां उसरी, दामोदर, इरगा और उत्तर वाहिनी नदी से धड़ल्ले से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। अभी गर्मी के समय में नदियों में पानी सूख गया है, जिसकी वजह से आसानी से बीचों बीच नदी में जाकर बालू का उठाव किया जा रहा है। नदियों में बालू का अवैध खनन से नदी के अस्तित्व से भी खिलवाड़ हो रहा है। पानी बहने की दिशा विहीन हो रही है और इस तरह लगातार बालू माफिया धड़ल्ले से बालू को उठा रहे हैं। वहीं से झारखंड के अलावा बिहार में भी सप्लाई की जा रही है। माफिया की इस कार्रवाई से सरकार को हर रोज लाखों का चूना लग रहा है, क्योंकि हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उठाव इन बड़ी नदियों से हो रहा है। कार्रवाई के नाम पर कुछ गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिर खनन का खेल जारी रहता है। शेखपुरा में एक तरफ पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली योजना के तहत सड़क किनारे काफी संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन बरबीघा के सरैया गांव में अंधाधुंध हरे पेड़ों को काटे जा रहे हैं। हरे पेड़ काटे जाने से पर्यावरण संरक्षण पर एक तरफ जहां प्रभाव पड़ रहा है, वहीं लकड़ी के कारोबार में लगे आरा मिल मालिक मालामाल हो रहे हैं। हरे पेड़ों को काटकर आरा मिल तक धड़ल्ले से इसे पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ना तो हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लग पा रही है और ना ही अवैध रूप से चल रहे आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की नजरअंदाजी से आरा मिल मालिक बेखौफ हो गए हैं और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करवाई जा रही है। पेड़ लगा अभियान जैसी अति महत्वाकांक्षी योजना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर यहाँ ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। इलाके में अवैध तरीके से पेड़ की हो रही कटाई से आसपास के लोग भी नाराज हैं और अधिकारियों को आवेदन देकर अवैध रूप से काटे जा रहे पेड़ को बचाने के साथ साथ इसकी कटाई पर रोक लगाने की मांग की है।
गिरिडीह के गावा में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध माइका खदानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक अवैध माइका खदान का डोजिंग कर इसे ध्वस्त किया गया। अवैध माइका खदान के बगल में बने 2 घरों को भी जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही माइका वजन करने वाला कांटा, कुदाल समेत कई सामानों को मौके से जब्त किया गया। साथ ही 17 जिलेटिन और 25 डेटोनेटर खदान के बगल में बने गोदाम में रखे हुए मिले, जिसे जब्त कर दिया गया है। हालांकि अवैध खदान से किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि हरला घाटी गांव के जंगल में संचालक जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खदान का संचालन कर रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन छापेमारी दल के पहुंचने से पहले ही खदान में काम कर रहे मजदूर भाग निकले। हरला घाटी के जंगलों में अवैध माइका का उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तपती गर्मी, खाली पैर, एक पैर से दिव्यांग सीमा उन दिव्यांगों के लिए आदर्श हैं जो जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहते हैं। उन दिव्यांगों के लिए उम्मीद, हौसला, भरोसा, हिम्मत सब कुछ है सीमा, जो दिव्यांगता के आगे हार नहीं मानी बल्कि दिव्यांगता को शक्ति बनाने की कोशिश में लगी हैं। जमुई की सीमा शिक्षक बनने कोई कमी नहीं है। पश्चिमी चंपारण में पर्यटन के क्षेत्र में उस वक्त एक और आयाम जुड़ गया जब अमवा वन वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग का सफल ट्रायल हुआ है, जिसके बाद अमवा वन बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स होगा जहां पर्यटक पैरासेलिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र और NH 727 पर स्थित अमवा वन को जल्द ही पर्यटन स्थल वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने का काम तेजी से किया जाना है। पिछले दिनों मोटर बोट, कयाक, टॉय राइड, जेट्स की स्कूटर और वाटर स्पोर्ट्स इक्विटी का सफल ट्रायल किया गया था, लेकिन अमवा वन आने वाले पर्यटक अब पैरासेलिंग का आनंद उठा पाएंगे। साथ ही पैडल बोट, बनाना राइड, जेटी स्की, जर्बिंग रोलर, कनू, ट्री हाउस, फ्लोटिंग प्रोमेनेड का भी लुत्फ उठा सकेंगे। डीएम ने पैरासोलिंग का सफल ट्रायल पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अमवा वन स्थित वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करेगा। सासाराम में सुरों की महफिल सजी। बॉलीवुड सिंगर सलमान अली के सुरों की शाम में सैकड़ों लोग मजा लेते रहे। सुरों का ये रंग शेरशाह सूरी महोत्सव में दिखा, जहां सलमान अली ने अपने गीतों से सुरों का समा बांध दिया। सासाराम के न्यू स्टेडियम में सजी इन सुरों की महफिल में सिंगर सलमान अली को सुनने सैकड़ों लोग पहुंचे। शेरशाह सूरी महोत्सव के समापन समारोह में बीतते वक्त के साथ साथ सिंगर सलमान अली लोगों को झुमा भी रहे थे। सासाराम में भी सलमान अली ने जैसे ही मेरे रश के कमर गाना गाया, लोग मोबाइल की रोशनी जलाकर सुरों की इस शाम में गोते लगाते रहे। मीठी सुरों की चाशनी में पूरा सासाराम डूब गया। सासाराम में एक से बढ़कर एक गाने गाकर सिंगर सलमान अली ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी महोत्सव के जरिए सासाराम में पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद है। सीता की नगरी जनकपुर में रामकथा की बयार बह रही है। भक्त प्रभु श्री राम के भाव में बहते दिखे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का धुन बजता रहा। जनकपुर के ऐतिहासिक तिरहुतिया गाची मैदान में चल रहे रामकथा की गूंज पूरे इलाके में सुनाई पड़ रही है। सीता की जन्मस्थली में श्री राम भजन से भक्ति का माहौल बना हुआ है। इस बार ये उत्सव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि राम के भक्त राम की कथा सुनने के बाद सबसे बड़े भक्त मुरारी बापू के राम कथा सुन रहे हैं। संत मुरारी बापू राम कथा सुना रहे हैं और भगवान राम और माता सीता की संगीतमय कथा सुनकर पूरा जनकपुर धाम भक्ति रस में डूबा हुआ है। 29 मई तक चलने वाले राम कथा को सुनने के लिए भारत से भी बारात स्वरूप हजारों भक्त श्रद्धालु जनकपुर धाम पहुंचे हैं। सीता की नगरी जनकपुर में सीताराम का जप हो रहा है।